तो ये हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक का इंजन है और इंजन स्टार्ट कैसे होता है आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। और साथ में क्रैंक और पिस्टन, इसके साथ ही जो पिकअप कॉइल होता है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, वो किस तरीके से काम करता है, मैग्नेट कैसे काम करता है स्टार्टिंग को लेकर, है ना। तो ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं ये वीडियो काफ़ी सोच समझ कर बना रहा हूँ ताकि भाई लोग जो फ़ोन करते हैं मुझे पूछते हैं कि सर करंट नहीं आ रहा, गाड़ी झटके ले रही है, ऐसे वैसे बहुत तरह के सवाल रहता है। तो आज मैं बताऊँगा, इसके सेटिंग के बारे में बताऊँगा ना, तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं इसका फुल इंजन अभी बना रहा था तो मुझे लगा कि इसके बारे में बताना चाहिए। देखिए, ये एक मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट करंट बनाता है, ये सभी को पता है। मैग्नेट और कॉइल दोनों मिला के करंट बनाता है, ठीक है। और मैग्नेट के अंदर ही एक ऐसा टाइमिंग दिया गया है और कॉइल प्लेट में, जो कि यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है, CKP सेंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंसर देखिए, इसके द्वारा एक टाइमिंग जनरेट होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको अगर घुमाऊंगा ना, ये देखो गाड़ी स्टार्ट कैसे होता है। इसको पकड़ो, उधर से ऐसे पकड़ो। ये हम मैग्नेट को जो ऐसे घुमाते हैं, ये सीधा घूम रहा है। ठीक है, किक जो मारेंगे ये ऐसे ही घूमेगा। ठीक, तो पिस्टन देखिए अभी ये ऊपर है, ये पिस्टन ऊपर है और ये टाइमिंग यहाँ पे मिला हुआ है। क्रैंक का जो चाबी है ना, ये सामने है, इधर है, और इसका टी यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, तो पिस्टन अभी ऊपर है। तो जब हम पहली बार बाइक को स्टार्ट करते हैं ना, तो किस तरीके से स्टार्ट होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ये 4 स्ट्रोक इंजन है। तो 4 स्ट्रोक इंजन यानी कि 4 स्ट्रोक होता है तभी इंजन स्टार्ट होता है। तो पहला जो स्ट्रोक होता है ना, तो पहला स्ट्रोक ये हो गया, जैसे कि किक मारते हैं तो पेट्रोल और एयर का खिंचाव होता है। पेट्रोल एयर को खींचकर पेट्रोल आगे की ओर बढ़ाता है। तो पहला ये स्ट्रोक हो गया। देखो इधर देखो, इस तरफ से पहला स्ट्रोक हुआ, पिस्टन अंदर गया। ठीक है, जब पिस्टन अंदर जाता है ना, तो इससे क्या होता है कि पेट्रोल और एयर की खिंचाव होती है। तो यानी कि पेट्रोल और एयर, मैं अपनी भाषा में ही समझाता हूँ भाई, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पेट्रोल और एयर इसके अंदर गया। ठीक है, इनलेट वाल्व खुल के, इनलेट वाल्व जो होता है इस तरफ, तो वो वाल्व खुलने के बाद जो है पेट्रोल और एयर दोनों इसके अंदर जाता है। ये पहला स्ट्रोक हुआ, जो कि इसे हम बोलते हैं इनटेक स्ट्रोक है। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर अगर हम बढ़ाते हैं, फिर ये वापस घुमाएंगे तो ये ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। इसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक यानी कि ये कंप्रेस हो रहा है, यानी कि इसके अंदर जो एयर और पेट्रोल गया है। तो जब ऊपर करेंगे ना, तो इनलेट वाल्व जो है ना बंद होता है। ठीक है, इनलेट वाल्व बंद होता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहता है, यानी कि दोनों वाल्व बंद रहता है। और इधर पिस्टन भी ऊपर जा रहा है। आप मेरी बात को समझिए अच्छे से। जैसे कि ये पेट्रोल या फिर एयर अंदर की ओर खींचा, उसके बाद खींचने के बाद जो है ना, ये जब ऊपर की तरफ आता है पिस्टन, तो इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व बंद हो जाता है। कहीं से भी इसको एयर बाहर निकलने का जगह नहीं मिलता और अंदर एयर और पेट्रोल दोनों पड़ा हुआ है। तो ये जो है कंप्रेशन यानी कि बन रहा है, कंप्रेशन, काफ़ी ज़्यादा कंप्रेशन बन रहा है, जो कि दोनों वाल्व बंद है। अब यहाँ पे क्या है ना कि इसके अंदर जो पेट्रोल और एयर पड़ा हुआ है, तो वो बाहर निकलने की जगह नहीं बन रही है ना। तो कंप्रेशन के बाद क्या होता है कि यहाँ पे पावर आ जाता है। तो पावर स्ट्रोक जब आता है ना, यहाँ से इस जगह से शुरू होता है करंट पैदा करना। ठीक है, तो मैं आपको अब इधर दिखाता हूँ, इस तरफ मैग्नेट की तरफ दिखाऊँ। कंप्रेशन के बाद जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पे पावर की पारी आती है। ये देखिए, यहाँ पे अभी क्रैंक चाबी है और ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे पिकअप कॉइल लगा हुआ है। ये पिकअप कॉइल यानी कि ऐसे रहता है। ठीक है, इस पिकअप कॉइल का अगर टाइमिंग देखेंगे, ये पिकअप कॉइल यहाँ पे होता है, इस जगह पर। ठीक है, तो ये देखिए, ये जब आगे की ओर करेंगे तो पिस्टन टॉप पे आ जाएगा। तो इस जगह से जो गुजरता है, यहाँ से जो गुजर रहा है पिकअप कॉइल होते हुए, ये जो गुजर रहा है ये कॉइल, ये मैग्नेट, तो यहाँ से पता चल जाता है कि पिस्टन जो है ना ये टॉप पे जा रहा है। ठीक है, तो पिस्टन जब टॉप पे जाएगा तो यहीं पर जो है पावर बनता है। ठीक है, तो ये देखिए, मैं आगे की ओर जब भगाऊंगा तो ये जब आगे जा रहा है, इधर से जब वापस आएगा तो इसका जो पिकअप कॉइल होता है, इसके होते हुए गुजर रहा है। तो इसे समझ में आ जाता है कि पिस्टन
ऊपर की तरफ चली गई। इसका एक टाइमिंग इसमें दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बना हुआ है खुट्टी, इसमें एक टाइमिंग दिया हुआ है जो कि इसके उधर से जब गुजरता है तो इसे पता चल जाता है कि पिस्टन जो है अब टॉप पे आ गई है। तो यहाँ पे जब पावर बनता है, जब काफ़ी ज़्यादा गैसेस पावर बनता है तो फ़ौरन जो है इधर से स्पार्क हमें मिल जाती है। हेड लो, फ़ौरन इधर से जो है ना स्पार्क जनरेट होता है, यानी कि करंट इधर से पैदा कर देता है। यानी कि एक तरफ से समझिए कि जब पावर होता है, कंप्रेसर के बाद जब पावर बनता है ना, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीटिंग बढ़ जाती है। इसका जो समझा जाता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मान के चलो आपको किसी छोटी चीज़ों में बंद कर देगा और आपको एयर लेने की जगह नहीं मिलेगी, तो आप तो धीरे धीरे परेशान हो जाओगे। उसी तरीके से जब इसको एयर बाहर निकलने की जगह नहीं मिलता है ना, तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पावर में आ जाती है। और पावर में आने के बाद जो है इधर से जब चिंगारी देता है स्पार्क प्लग, ये जो आप देख रहे हैं, इधर से जब ये स्पार्क प्लग इधर से करंट जनरेट करेगा यहाँ से, और ये दोनों बल्ब बंद है, तो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे जब ब्लास्ट होता है ना, तो इतना ज़ोर का ये ब्लास्ट होता है कि ये ऑटोमेटिक पिस्टन यानी कि अंदर की तरफ चला जाता है। बस इतना ही खेला है। यहाँ पे पावर आने के बाद जब इधर से करंट देता है ना, तो पिस्टन अंदर की तरफ ऑटोमेटिक वो धक्का मारा जाता है, क्योंकि बाहर निकलने का कोई भी जगह ही नहीं है। वहाँ जब ब्लास्ट हुआ तो वो तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि पिस्टन उस तरफ चले जाएगी। और जैसे ही उस तरफ पिस्टन अंदर की तरफ जाता है, पावर के बाद उसको बोलते हैं ये पावर के बाद हम बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक यानी कि ये पावर आ गया यहाँ पे, और यहाँ से फिर जो है जब ये पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ पावर दे के एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से पावर बनने के बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो भी एग्जॉस्ट होता है, इसका एग्जॉस्ट सभी जो है ये सलेंसर के द्वारा निकलता है। ठीक है, एक बार तो पावर हो गया, इसके ऊपर ब्लास्ट हो गया, और यहाँ पे जो धुआं वगैरह बना, इसका जो पेट्रोल जलने का जो धुआं गैस बना, वो ये वाला बल्ब खुल के, एग्जॉस्ट वाला बल्ब खुल के वो बाहर की तरफ सब गैस निकल जाता है। तो इसी तरीके से फिर पिस्टन अंदर जाएगा, पावर से फिर अंदर चला जाएगा, फिर उधर से पेट्रोल खींच लेगा इनलेट बल्ब, और फिर इसी तरीके से जो है वो पारी पारी से स्ट्रोक पूरा होता जाएगा। यानी कि पहला जो है इनलेट इंटेक स्ट्रोक, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक, उसके बाद पावर स्ट्रोक, उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यही 4 स्ट्रोक बन के हमारी इंजन जो है वो चलती रहती है। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ी होता है, जैसे कि पिस्टन में रिंग ख़राब हो गया, रिंग ख़राब होता है, रिंग जाम हो जाता है, तो अच्छे से एयर नहीं खींच पाता है, पेट्रोल की खिंचाव सही से नहीं हो पाएगी, कंप्रेसर नहीं बन पाएगी, जो कि बाइक हमारी स्टार्ट नहीं होती है। अगर इनमें से बल्ब लूज हो गया, बल्ब लीकेज कर गया, तो जहाँ पे कंप्रेशन बनता है, बल्ब अगर कोई लीकेज कर गया, कंप्रेशन अगर नहीं बना पा रहा, जहाँ पे कंप्रेशन बनता है उस जगह बल्ब लीकेज कर गया, तो कंप्रेशन नहीं बना पाएगी, तो वहाँ पे फिर पावर में दिक्कत आ जाती है, तो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होती। कई बार हम कहते हैं कि बल्ब लीकेज कर रहा है, बल्ब बनवाना पड़ेगा, उसका जो बल्ब है वो रिप्लेस करना होगा, या फिर गारंटी करना पड़ेगा, कुछ ऐसे बोलते हैं। और इसी जगह पर अगर करंट नहीं आया, जहाँ पे पावर बन रहा है उस जगह पर अगर करंट नहीं आया, तो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो ये सब दोस्तों सभी चीज़ जो है मिल के पहुँचता है, यहाँ पर सिस्टम होता है, तभी हमारी इंजन जो है वो चलती रहती है। ठीक है, तो हमें टाइमिंग भी सही से मिलाना चाहिए। अगर ज़रा से भी टाइमिंग हमने एक कड़ी भी आगे पीछे किया, तो बल्ब खुलने का जो टाइमिंग है ना वो आउट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने ऊपर कर दिया तो वो इनलेट बल्ब जल्दी नहीं खुलेगा, नीचे कर दिया तो फिर यानी कि जो भी दिक्कत हो, इसका जो टाइमिंग दिया हुआ है ना, उस टाइमिंग के हिसाब से हमें मिलाना चाहिए। पिस्टन रिंग जैसे बैठता है वो हमें वैसे बैठाना चाहिए, करंट जितना मिलना चाहिए वो हमें देना होगा। और अगर ये पिकअप कॉइल का टाइमिंग इधर से उधर हो गया तो फिर स्टार्ट नहीं। कई बार हमने क्या देखा है कि करंट आता रहता है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती बजाज की बाइक में, तो उसमें क्या होता है, करंट का चाबी कट जाता है। करंट का चाबी कटने से अगर ये मैग्नेट अगर अलग जगह पर चला गया, अलग दिशा में चला गया, तो हमारी बाइक क्यों नहीं स्टार्ट होती है? इसलिए स्टार्ट नहीं होती है कि ये जो पिकअप कॉइल है ना, ये मैग्नेट का टाइमिंग आउट हो जाता है। मैग्नेट का टाइमिंग सही होना चाहिए पिकअप कॉइल से, तभी हमारी इंजन चलती रहेगी। ये कुछ छोटी सी जानकारी मैंने अपने शब्दों में, अपनी भाषा में आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, के लिए हम ना फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, बहुत बार हमने क्या देखा ऐसे बाइक में जो भी डीसी सिस्टम वाली, अभी तो सभी जो है डीसी सिस्टम ही आता है, तो इसमें क्या है, अगर हम ये वाला कपलर खोल भी देते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। ये वाला जो है ना,
ये खोल भी देते हैं, जैसे कि ये मैग्नेट कॉइल का अगर हम कपलर खोल भी देंगे तो बाइक स्टार्ट होगी। सिर्फ यहाँ पे ये पिकअप कॉइल का कपलर लगा हुआ होना चाहिए। तो पिकअप कॉइल को जो सिग्नल मिल रहा है ना, वो हमें ECU के द्वारा मिल जाता है। पिकअप कॉइल से जो सिग्नल है ECU के द्वारा मिल जाता है, उसको उसका कंटिन्यूटी बता देता है, जिससे कि हमारी बाइक चलती रहती है। ठीक है, तो ऐसे में बैटरी सही रहता है तभी चलते हैं। अगर बैटरी सही नहीं रहता है तो फिर हमारी बाइक नहीं चल पाती है।